नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। शुरू करने से पहले आप सबसे माफी चाहूंगी क्योंकि कल मैं आपका फेवरेट वीडियो अनुपमा पब्लिक वॉइस नहीं डाल पाई। ट्रैवलिंग में थी, इसलिए मजबूरी थी। तो चलिए, आज किस किसने भेजे हैं अपने रिव्यूज अपनी आवाज में, उनका सुनने का टाइम आ गया है। तो शुरू करते हैं आपका रिव्यू। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जिनका मन है अभी भी कि हम भेजेंगे रिव्यू, हमने देखा है आज का एपिसोड, हम कहते हैं ये कि डिम्पी ऐसी है या अनुपमा बहुत अच्छी है या अनुज और अनुपमा का मिलन होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनके लिए अपनी बात कहने के लिए नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और दिल खोल के कीजिए अपने बारे में, अपनी अनुपमा के बारे में बातें। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। चलिए पहला ऑडियो सुनते हैं त्रिपाठी जी का। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। आज का सीरियल देखा, मिला जुला रहा। डिम्पी की ये जो आंसू हैं वो घड़ियाली आंसू हैं। ये कभी सुधरने वाली लड़की नहीं है। डिम्पी जैसी लड़कियां बहुत मौका परस्त होती हैं। जैसा माहौल देखती हैं वैसा काम करती हैं। वो कभी नहीं समझेगी कि उसने क्या गलत किया है, वो फिर बहुत बदतमीजी करेगी। और उधर माया कितनी खुश थी अनुज और छोटी के साथ, पर बहुत बड़ा धमाका अनुपमा को अपने घर पर देखकर वाह कमाल हो गया। कहीं ये सपना तो नहीं? अरे ये माया का सपना ही निकला। एक पल के लिए तो मज़ा आ गया था। इस सपने से माया का माया जाल फिर शुरू। अब अनुज अनुपमा का मिलन और कठिन हो गया है। अब अनुपमा का साइको माया से सामना है। अभी अनुपमा फिर से टूटेगी अनुज के कारण। वैसे कांता बहन को कुछ डाउट हो रहा है अनुज के आने में। उनको लग रहा है कि उनकी बेटी फिर से दर्द में ना आ जाए। काव्या बहुत मज़ेदार है। वनराज और बा की धज्जियाँ उड़ाए रहती है। वनराज को मुंह तोड़ जवाब काव्या का। बा का तो बहुत ही करारा जवाब दिया काव्या ने। और काव्या वनराज के इरादे भाप गई है। जो उसने अनुज के बारे में बोला है कि वो अभी आया नहीं, अनुज आने वाला है। उधर अनुज और अनुपमा एक दूसरे को याद करके खुश हो रहे हैं। प्री कैप में देखा, कांता बहन ने सही कहा कि जब तक तसल्ली नहीं कर लूँगी बेटी को ससुराल नहीं भेजूँगी, क्योंकि कांता बहन को आने वाले तूफान का आभास है। उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कांता बहन ने कि दूर रहने का दर्द तूने संभाल लिया, लेकिन पास रहने की उम्मीद अगर टूटी तो संभाल नहीं पाएगी। 100% सही कहा कांता बहन ने अनुपमा से। अब आगे देखते हैं क्या होता है सीरियल में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी, आपने बहुत बढ़िया कहा है। और आपको डिम्पी पे ट्रस्ट नहीं है, ये ट्रस्ट जल्दी जल्दी बनेगा भी नहीं, क्योंकि डिम्पी ने जिस तरह की हरकतें की हैं उससे एक ही स्पीच से या एक ही भाषण से ट्रस्ट बन नहीं सकता है। हाँ, अनुपमा का ट्रस्ट बना है, वो बना हुआ है, वो तो सब पे ट्रस्ट करती है, इतनी अच्छी है। मगर ऑडियंस का ट्रस्ट अभी नहीं बनेगा, ये मैं समझ सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। आज का ट्रैक जो आपने बताया कि अभी सबसे बड़ा टेस्ट बाकी है, अनुज के लिए मिल के भी नहीं मिल पाएंगे अनुज और अनुपमा। अच्छा है, ये बात तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक माँ को जब वो माँ गई थी मनाने के लिए कि बेटा मेरे साथ चलो, अगर उस समय एक बार चला जाता, मिल के आ जाता, मन का फ्रस्ट्रेशन सब खत्म होता, थोड़ा गिल्ट कम होता, तो उसके लिए राइट था। उनकी माँ ने गई, उन्होंने समझाया, इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि मेरा चैप्टर क्लोज हो चुका है, अपनी बेटी को बोलिएगा कि मेरा उम्मीद ना बने। तो ये टेस्ट तो बनता है एक माँ को। अपनी बेटी को अगर ससुराल भेजना है तो एक जवाई का राइट बनता है कि नहीं, मैं खुश रखूँगा, अगली बार से ये गलती नहीं होगी। क्योंकि बेटी गेम नहीं होती, बेटी खिलौना नहीं होती कि जिस तरह से उसे
घुमाया जाए वो घूमते रह जाए। और वनराज को, माया को, बरखा को जब तक वो सजा नहीं दे देगा तब तक शायद नहीं लगता है कि कांताबेन मानेंगी। क्योंकि ये जो 4 विलनें हैं, बा, कांता बहन, वनराज, माया, अगर चारों को ये पनिशमेंट दे देता है तो उनको कॉन्फिडेंस होगा कि चलो मेरी बेटी के लिए इतना तो वो किया। अगर यही चारों को अगर वो माफ़ कर देता है और अपने आगे में, और उसके साथ डिम्पी का जो साथ दे रहा है, डिम्पी के लिए वो साथ में खड़ा है कि मैं बाप बनकर रहूं, मैं उसका कन्यादान के लिए, वो बोली कि कन्यादान करने के लिए, और क्या क्या सोच रही है वो, इच्छा कर रही है कि मेरे साथ ये सब काम होगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर वो कर भी देते हैं तो अनुपमा से डिस्कशन लेकर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। और ये चीज़ कांता बहन का राइटनेस है। आपने बहुत सही कहा है कि कांता बहन कोशिश ज़रूर करेंगी, एक एक टेस्ट लेगी कि कैसे मेरी बेटी को खुश रखे। क्योंकि हर माँ बाप का धर्म होता है अपनी बच्ची के लिए कॉन्फिडेंस रखना। प्यार ही सब कुछ जायज़ नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना मैम कि अरेंज मैरिज में टेस्ट देना पड़ता है, चाहे वो लड़की वाले की तरफ से हो चाहे वो लड़के वाले की तरफ से हो। और जब पेरेंट्स टेस्ट लेते हैं, फियांसी टेस्ट लेता है, और हम लोग दोनों जन मिलके भी टेस्ट लिए हैं एक दूसरे का कि हम लोग को कितना वो खुश रख सकते हैं, इसमें वही बात है। ये चीज़ तो मैं डायरेक्टली सही बोलूँगी कि इस बार कांता बहन अच्छा करेंगी। अनुज को भी पता चलेगा कि मैं अपने मन से शादी हो गया, प्यार कर लिया, मेरी बातें सब कोई मान लिया। अनुपमा के लिए भी कि मैं भी अपना बात रखी तो मेरी शादी हो गई। लेकिन इस बार जो कांता बहन करेंगी वो एकदम सही करेंगी। ये चीज़ मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मिल के भी नहीं मिल पाएंगे। हाँ, छुप छुप के मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, वो होगा रोमांस। लेकिन मेन चीज़ जो टेस्ट है कि कपाड़िया हाउस में अनुपमा चली जाती है और मिलती हैं, बात करती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपने बहुत सही कहा है। अब शाह हाउस में जो काव्या है सारी बातें सुन रही है, वो खुद बोल रही है कि नहीं अच्छा है, मिल जाएंगे मिल जाएंगे, तो मिल जाना ही चाहिए। एक बार मिलेंगे, बीच में टेस्ट होगा। आई एम वेरी हैप्पी। और आज तो देखने का बहुत अच्छा लगा। शुक्रवार का एपिसोड बताया जा रहा है कि वो अपने पूरे जो इतना बड़ा बड़ा डायरी करके रखा था, यूरेटेड बन रखा था, अब जाके लग रहा है कि हैंडसम बॉय जैसे पहले अनुज कपाड़िया बनकर निकले थे, अब वो वापस अनुज कपाड़िया बन के आ रहे हैं। वो चीज़ अच्छा लगा देख के। माया का तो शकल ही चेंज हो गया, सिंदूर लगा रही है, मंगलसूत्र पहन रही है, सपने देख रही है, वो सपने पूरे नहीं हो सकते। जिसके दिल में अनुपमा, दिमाग पे अनुपमा, अम, पूरे जान में अनुपमा, जब उसके अंदर पूरे रोम रोम में अनुपमा जाहिर हो रखी है, तो माया को कहाँ जगह देगा। और वो बार बार सपना देख रही है कि अनुपमा आएगी और माया माया के सामने से ही अनुज को उठाकर ले जाएगी, और छोटी को भी। इसलिए वो देखकर अच्छा लगा। पर टेस्ट देने वाला जो सिस्टम है, अनुज कपाड़िया तैयार हो जाइए अपनी प्यारी सी अनुपमा को टेस्ट देने के लिए। अनुपमा को हासिल करनी है तो उसकी मदर का टेस्ट आपको पार करना पड़ेगा, क्योंकि एक माँ का चैलेंज है। इस माँ का चैलेंज आपको पूरा करना पड़ेगा। बा का चैलेंज आपने पार किया था, पर कांताबेन का चैलेंज कभी आया नहीं था, जो कि अब आएगा। पर ये ट्रैक पास होगा ज़रूर, क्योंकि अनुपमा साथ देगी। इस बार ऐसा नहीं है कि अनुपमा साथ नहीं देगी, अनुपमा साथ देगी, पीछे से भी देगी। लेकिन टेस्ट पार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे फैमिलीज़ में ये हुआ था कि ये आए थे, ये हम लोग के घर में, उनके फैमिलीज़ वाले हम लोग के घर में आए थे हम लोग से मिलने। तो फर्स्ट ऑफ यही हुआ था कि हमसे फर्स्ट क्वेश्चन किया गया था ससुराल वालों की तरफ से कि अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम ससुराल वालों को संभालोगी कि मायके वालों को। कोई भी ऐसा कार्य होगा कि दोनों तरफ बैलेंस करना होगा तो कैसे करोगे। तो मैंने ये बात कहा था कि मैं मायके वालों का साथ तो दूंगी, लेकिन सबसे पहले ससुराल वालों को रखूंगी। माँ बाप को रखूंगी पहले, लेकिन सबसे पहले ससुराल वालों को रखूंगी, क्योंकि वो घर को मेरे को अपना बनाना है। और ये घर मेरा अपना बनकर मेरा ही है, लेकिन ये घर अब पराया होगा। तो दोनों घर को ही बैलेंस करके चलूंगी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि खाना बनाना आता है कि नहीं आना, और वो भी ऐसा क्वेश्चन का जवाब ऐसे था
कि 25 मिनट में रसोई बनाने बोला जाएगा, कितने सारे डिशेस का नाम बताए, तब जाके उन लोगों को अलॉटमेंट हुआ कि नहीं, ये लड़की हम लोग की बहू बनने लायक है। क्योंकि फैमिली बड़े हैं, तो ये तो जानने का कोशिश था कि बहू को खाना बनाना आता है कि नहीं। परसों मतलब 2 दिन रुके उन लोग होटल में और तीसरे दिन घर में आए, बोले सारा खाना मेरे हाथ का बना हुआ खाए। मतलब मैं मायके में सबके लिए खाना मैं ही बनाई। टेस्ट किए, तब जाके हाँ हुआ। तो मेरे मामा जी लोग भी क्या किए कि क्वेश्चन किए कि मेरी बेटी को कैसे खुश रखेंगे आप बताइए। आपके फैमिली वाले बहुत टेस्ट ले लिए, अब मेरा बारी है। झारखंड में आके, टाटा में आके पूरा इंक्वायरी किए लड़के का कि लड़का कैसा है, क्या करता है। क्योंकि आजकल के लड़के आपको पता ही है मैम कि गलत चीज़ में ज़्यादा हाथ लगाते हैं। इसलिए वो भी टेस्ट लिए, मासी लोग भी वही टेस्ट ली कि देखते को क्या करते हैं। फिर पता लगाए और क्वेश्चन आंसर्स में कभी पूछे कि आपकी वाइफ पीरियड हो जाए, मतलब जैसे कि प्रेगनेंसी पीरियड होता है, तो कोई हस्बैंड बोलते हैं मैं नहीं बनाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम लोग अपने जानो। उस मामले में भी मासी लोग टेस्ट ली कि जब मेरी आपकी वाइफ का तबीयत ठीक नहीं रहा, पीरियड्स में दर्द होगा, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? अपनी माँ को बोलेंगे कि नहीं, मेरी वाइफ नहीं बनाएगी, आपको ही बनाना पड़ेगा? तब जाके बात बनती है। इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगा कि अब तैयारी कर लो अनुज कपाड़िया अपनी मदर इन लॉ का टेस्ट देने के लिए। ये टेस्ट में पास ज़रूर होगा, लेकिन अब मज़ा आएगा टेस्ट देने में। क्यों सहेलियों, ये सही है कि नहीं? और क्यों अंजू मैम, आप ही बताइएगा, टेस्ट होना चाहिए कि नहीं? थैंक यू सो मच महिमा जी, आपका ऑडियो बहुत ही प्यारा है और हमेशा की तरह आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत सारी बातें हम सबको समझाती हैं। तो धन्यवाद आपका, और आगे भी आपके इन एक्सपीरियंस को लेके और इन सब बातों को लेके हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं वर्षा का। हेलो अंजू जी, आज आपकी आवाज़ और आपके चेहरे से लग रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और आज आप बाहर भी थी, एयरपोर्ट से बोल रही शो कर रही थी। तो आपसे सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप बहुत सिंसियरली है, एक दिन मिस भी हो सकता था पर फिर भी आपने मिस नहीं किया। और सच में आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा लगता है आपका शो। और तारीफ़ करने का बहुत मन कर रहा था आपका, सच में। और आप समझाते बहुत हो ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और शो के बारे में बोलूँगी कि डिम्पी का जो माफ़ी मांगना, वो तो मुझे भी लगा, और लगे तुरंत ही लगा, सडनली उसी समय एकदम लगा कि माफ़ी मांग रही है और फिर ये भी बोल रही है कि कुछ और कहना है। तो और ये बात मुझे अनुपमा की नहीं सही लग रही है कि समर की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए शादी करवाना है और सबने अपनी मर्ज़ी से की, तो उसका भी राइट है, उसका भी हक है शादी अपनी मर्ज़ी से करना, ये सब ठीक है। पर वहाँ पे उसके साथ कौन है? डिम्पी कैसी है तुमको समझ में आ रहा है? वो इतनी बदतमीज़ी कर रही है, पहले ही उसमें कम झगड़े होते हैं, जो डिम्पी और एक बढ़ जाएगा। तो मुझे थोड़ा अनुपमा का वो डिसीज़न इतना हार्ड एंड फास्ट लेना, वो ये कह सकती थी जैसे कि वनराज ने खुद कहा कि ये शादी टिकेगी भी या नहीं, कितनी टिकेगी, और जिस तरह से लड़ रहे हैं उसका मतलब वो निकालते, तो उसने, अनुपमा ने एग्री किया उस बात से कि ये सही कह रहे हैं। तो बताओ इसका क्या मतलब? तो थोड़ा उन्हें बोलना था कि आप शादी करो, हम शादी जब भी होगी तो हम करवाएंगे, और पूरे अच्छे से कराएंगे, धूमधाम से करवाएंगे। तो मेरा मतलब है कि उन्हें थोड़ा टाइम लगना चाहिए, टाइम देना चाहिए कि तुम एक दूसरे को आपस में समझो, और इतने जल्दी में शादी कराने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और अभी वो जो पैसों की कि कौन खर्च करेगा, तो मिडिल क्लास फैमिली है, अभी 10 लाख का चेक दे भी दिया, और अभी जॉब लगा है अभी वनराज को। और अब अनुपमा भी अभी अनुज से मदद तो नहीं लेना चाह रही, और उसके पास भी अभी कहाँ इतना होगा, जो कि तोशु की बीमारी में भी उससे लगा चुकी पैसे, एक डांस अकेडमी से, वो कितना होगा। दोनों उसके कपड़िया हाउस भी, अरे शाह परिवार में भी चल रहा था। और वहाँ इसलिए डिम्पी बोली कि मैं अनुज से मेरा शादी करवा देंगे, तो वो भी एक था कि समर की तरफ से जो खर्चा लगेगा वो एक
वो ये इस बहाने बोल सकती थी कि थोड़ा रुकने का एक और कारण था। जो कुछ भी दिखा रहे हैं ऐसा होता नहीं, जनरली मिडिल क्लास वाले ये थोड़ा सा रहता है उनका स्वाभिमान होता है कि नहीं, वाह हम लोग भी शादी करेंगे, हम भी खर्च करेंगे। जो अब तक की शादी में जब ये बात का किंजल की शादी के समय हुआ था कि हम खर्च करेंगे पूरा, हम ये करेंगे, तब अभी इसके समय भी ये बोल के थोड़ा टाइम ले सकते थे। तो वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा, वो डिसीज़न थोड़ा बहुत जल्दी। और ऐसा माहौल है, जब अभी अनुज आया नहीं, अनुज आ जाए उसके बाद शादी करेंगे। जब डिम्पल इतना जिद कर रही है तो अनुज को आने दो, जब तक अनुज आता नहीं यहाँ पे वापस तब तक शादी नहीं करेंगे, ये भी तो एक फैसला हो सकता था। तो ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा, कुछ ज़्यादा ही और एक तो दिखा रहा है मेकर। तो मेकर वो थोड़ा सा कुछ अजीब अजीब ही खींच रहा है उस मुद्दे को। तो मुझे सही वो पसंद ही नहीं आ रहा बिल्कुल वो मुद्दा। और इधर मैं बोलना चाहूँगी कि अनुज इतना अभी स्टेबल हो गया, उसने अभी अपनी गिल्टी मान ली, प्यार भी दिखा दिया, ऐलान भी कर दिया। और जिस तरह से जैसे इसके पहले भी उसने जब अनुपमा को पिकनिक में लेके नहीं गया था तो अनुपमा वेट कर रही होगी, तो कैसा भागा दौड़ा, यानी इतना जल्दी हार्ड एंड फास्ट कहीं रुके ना। जबकि तब भी उस छोटी ने जिद की थी कि हम कहीं रुकते हैं, हमें जो भूख लग रही है, तब भी वो नहीं बोल देता, डायरेक्ट नहीं बोल देता। तो इस समय क्यों नहीं बोला? पेरेंट्स मीटिंग है तो तुम जिस दिन मीटिंग है उस दिन भी मुंबई जा सकते हो, और ऐसा नहीं बहुत दूर है, इसके पहले भी तुम एक दिन में आना जाना किया। तो वो डिसीज़न भी मेरे को वो कुछ ज़्यादा खींच रहे क्या कर रहे हैं, तो वो भी मुझे सही नहीं लगा। और ऐसे समय कि जब तुम्हें पता है कि माया क्या चाहती है और माया ने क्या प्लानिंग की, एक नहीं दो बार ऐसा हो चुका, फिर भी उस जाल में फंस रहे हो, तो ये मुझे सही नहीं लगता। और जिस टाइप की जैसे माया है, माया का जो बैकग्राउंड है, तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय कोई वहाँ रुकते हैं करके। और इसके पहले भी तुमने घर में बोल दिया, बहुत बार बोला, वो बिल्कुल सबको हमने भी बाकी के लोगों ने भी इस पे सवाल उठाए थे कि हम अपने दोस्त क्या रहेगा, तो हर बार माया के साथ इतने देर तक क्यों, वहाँ क्यों? वो मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा कि जब एक बार बोल रहा कि सिर्फ मैं छोटी के लिए आया, छोटी से मिलूंगा, तो वहाँ माया हर बार साथ में क्यों रहेगी? वो जो अपने घर आ जाता है ना बाबा, वो पाखी पहुंच गई थी सुबह, तो अपने घर उसी समय लौट के आ जाता, छोटी चली जाती है अपने पिताजी के पास। वहाँ माया का जाना जरूरी भी नहीं था। मुझे मुझे वो नहीं समझ में आता ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, और वो सही नहीं दिख रहा, देखने में भी सही नहीं लग रहा। और एक बार दो बार गलती होती है, एक बार किसी का इरादे समझ में आते, दूसरे बार उसने ऐसी कितनी बार कोशिश की, और वो और अगर नॉर्मली कोई और होता, माया का जहाँ से ऐसे आई, अब वो मैं ऐसे औरतों को बुरा नहीं कहती, पर यानी मैं इस यानी पूरी सारी औरतों के लिए नहीं, सिर्फ ओनली पर्सन माया के लिए कह रही मैं। तो जो जैसे जहाँ से वो आई, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी और कहते किसी के पति के पास कितना कैसे जाना चाहिए और कितना उससे कैसे रिश्ता बनाना चाहिए। ऐसे लोगों से हम दूर ही रहता है। और जबकि वो हो गई, उसका ज़रा उसके इरादे समझ में आ रहे, उसके बाद भी वहाँ क्यों दिखा रहे, ये थोड़ा गलत दिखा रहे। मैं कर ये किसी को भी पसंद नहीं आ रहा, वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और माना बच्ची से प्यार है, पर अब बीवी से भी तो प्यार है, तो दौड़ के तो जाना चाहिए था और आ जाना चाहिए था। तुम अपनी बच्ची के लिए मीटिंग में अटेंड करना चाहते, माया जो कह रही है वो समझ में आ रहा है कि वो गेम कर रही है। अगर तुम बच्ची को समझाते थे कि बेटा मैं मीटिंग में नहीं आ सकता है, तो वो बच्ची ने कभी नहीं बोला था कि नहीं पापा आप चाहिए। फिर जब इतनी एक तरफ उस बच्ची को इतना समझदार दिखा रहे, और एक तरफ उसकी जिद के उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ये दोनों अपनी अपनी जगह थोड़ा अलग अलग लग रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर या तो फिर बच्ची को इतना समझदार मत बताओ, वो हर बात आपकी मान रही है, जब वो जिद नहीं कर रही है तो उसको उस समय बताते कि बेटा बहुत दिनों से मम्मी से दूर हूँ, तो मैं एक बार मम्मी से मिल के आ जाता और फिर आ जाऊँगा, तो बच्ची शायद मानती, या फिर मीटिंग में नहीं जाते तो भी बच्ची मानती। माया ने कह दिया और मान लिया, ये सब गलत दिखा रहे हैं। कोई भी इतना अच्छा बिजनेसमैन और ऐसा दिखाई नहीं। मेकर बहुत कहानी को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, सच में बहुत बेकार लग रहा है। अब शो बिल्कुल देखने का मन ही नहीं कर रहा। अब तो कल देखने का क्या दिखाएंगे, यही सब दिखाएंगे, वो तो वापस आएगा नहीं। माया अपने जाल कुछ भी उटपटांग काम करेगी, या आपस में हाउस में लड़ाई करते रहेंगे, इसके अलावा क्या दिखा रहे। अरे रोज़ किसी भी घर में इतनी लड़ाई नहीं होती जितना शाह हाउस में होती है, किसी के भी लाइफ में इतनी लड़ाई नहीं होती।
मुझे समझ में नहीं आता, एक नंबर की वो तो बा इतनी मतलबी इस उम्र में इतने घटिया आगे के काम करती है, और कैसे वो एक्टिंग कर रही थी, वो कितना गंदा लग रहा था जब वो डिम्पी माफ़ी मांग रही थी तो बा कान में ये करी थी। अरे इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, कोई भी ऐसा नहीं करता। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था आज का देख के शो, आज का शो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। थैंक यू अंजू जी, आपकी सेहत का ख्याल रखिए आप, और थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा, आपने मेरी तारीफ की और केयर भी की और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के, तो थैंक यू सो मच। और जो आपने अनुपमा के लिए कहा है, शो के लिए कहा है, वो आप हमेशा ही एक एक पॉइंट को नोट करके बात को बताते हैं। वैसे तो सभी बताते हैं, मगर आप भी अपने स्टाइल में ये सारी बातें कह देती हैं, तो थैंक यू सो मच। आपका रिव्यू हमने सबको सुना दिया है, देखते हैं बाकी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के ऑडियोज। रेखा सिपाली जी का भी ऑडियो आया था, मगर इस बार फिर से लगता है कि वो रेडियो बंद करना भूल गई हैं। हल्की सी गाने की साउंड पीछे से आ रही है और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं उनका ऑडियो आपको अभी नहीं सुना सकती। तो रेखा जी, इसके लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, तो प्लीज अगला ऑडियो भेजिएगा, मगर रेडियो बंद करके। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के सारे ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन कर रहा है भेजने का ऑडियो तो जरूर भेजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे बने हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.